राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन में दक्षिण भारत की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिली। वैसे तो राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया, लेकिन दक्षिण भारत के कलाकारों के संगीत और दक्षिण भारत के राज्यों की कला और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों ने विदेशी मेहमानों के मन को मोह लिया। इस कार्यक्रम में एक अनोखा स्वागत समारोह आयोजित किया गया था, जहां तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल सहित 5 दक्षिणी राज्यों के जोड़ों यानी कपल्स ने पारंपरिक पोशाक पहनकर अपनी मूल भाषाओं में मेहमानों का स्वागत किया। कार्यक्रम में दक्षिण के क्षेत्र के अद्वितीय सांस्कृतिक तत्वों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें दक्षिणी राज्यों के कलाकारों द्वारा संगीत प्रदर्शन और क्षेत्र की अनूठी पोशाक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कपड़ों का प्रदर्शन शामिल था। हाई टी के दौरान उपस्थित लोगों को विभिन्न प्रकार के दक्षिण भारत के व्यंजन भी खिलाए गए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण तमिलनाडु का पारंपरिक लैंप निच्चरकोइल कुथू विल्कू भी रहा। दरअसल ये लैंप तमिलनाडु के तंजावुर जिले के ऐतिहासिक शहर निच्चरकोइल का पीतल का लैंप है। कम्मलार समुदाय द्वारा तैयार किया गया ये लैंप क्षेत्र की समृद्ध कारीगर परंपरा का प्रतीक है। इसके अलावा केरल के नीलाविल्कू दियो ने भी इस कार्यक्रम की खूबसूरती को बढ़ाया। नीलाविल्कू एक सजावटी दीपक है जो आमतौर पर केरल में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लैंप आमतौर पर केरल के कई घरों में देखे जाते हैं। राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं का ये एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति भवन में हुए इस आयोजन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, जो इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों, सैन्य अधिकारियों और राजनयिकों सहित कई प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।